राम की नगरी अयोध्या दिव्य दीपोत्सव के लिए तैयार है। अयोध्या को कुछ इसी तरह से सजाया संवारा गया है और ये सजावट ऐसी है कि लग रहा है मानो जैसे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस बार अयोध्या में त्रेता युग वाली दिवाली हो रही है। पूरे अयोध्या में इस वक्त जश्न का माहौल है। अवध में राम नाम का जाप किया जा रहा है। श्री राम के आगमन का इंतजार किया जा रहा है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राम की नगरी अयोध्या, जहां पर मौजूद हैं हमारी सहयोगी सपना शुक्ला। रुचिर बनाए देव ही सुमन वृष्टि जर लाए, रामचरितमानस के उत्तरकांड की ये चौपाई है जिसमें यह कहा गया कि जब राम वापस आते हैं तो अवधपुरी को सजा दिया जाता है। ऊपर से देव पुष्पों की वर्षा कर रहे होते हैं। आज जब आप अयोध्या आएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। क्षण मात्र के लिए जब आप शोभा यात्रा देखेंगे तो आपको लगेगा ये कलयुग की नहीं, ये त्रेता युग की अयोध्या है। और मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि अयोध्या अपने साथ वही लेकर चल रही है जो राम के युग में आपने देखा हो। बाकी तीर्थों में जाइए तो आपको सब कुछ भागता हुआ सा नजर आएगा, लेकिन अयोध्या आज भी उतनी ही स्थिर है। मेरी मौजूदगी रामकथा पार्क में, जहां आपने देखा आज से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एकमात्र मुख्यमंत्री इस प्रदेश के जो अपनी कैबिनेट की बैठक न केवल लखनऊ में करते हैं बल्कि लखनऊ से बाहर भी करते हैं, इसी रामकथा पार्क में की गई। आज इसी रामकथा पार्क में वो अभी अब से थोड़ी देर बाद आएंगे और संतों की मौजूदगी में अयोध्या की बात करेंगे। तो आपको संतों की बात करनी होगी क्योंकि इन संतों ने यहाँ के लिए अपना लहू दिया है, अपने कतरे को दिया है इस मंदिर को बनाने में। और कैसे एक लंबा इंतजार किया। तो आगे की जो पंक्ति है उसमें संत जन बैठे हैं, यहाँ पर भी संतों को बिठाया गया है। जो पर्यटन मंत्री हैं वो सभी संतों को जो है आभार प्रकट कर रहे हैं। और इसी के साथ में थोड़ी देर बाद जो 2 कुर्सी आप देख रहे हैं, अब से थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पर श्री राम और जानकी माँ दिखाई देंगी। सांकेतिक रूप से यहाँ पर क्योंकि पुष्पक विमान से ही वापस आए थे, जब रावण पर विजय प्राप्त करके वापस आए थे तो पुष्पक विमान से आए थे। सांकेतिक रूप में उसी तरीके से हेलीकॉप्टर से आएंगे, पुष्पों की वर्षा की जाएगी और जैसा आपने पिछले साल भी देखा था कुछ वैसा ही खुद रथ को खींचते हुए योगी आदित्यनाथ आपको दिखाएंगे। एक बात और हमें देखनी होगी, जब आप योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं लखनऊ के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से, तो आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उनकी सियासत की बात करते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की तो आपको बात करनी होगी कि कैसे वो एक पीठाधीश्वर के तौर पर भी काम करते हैं। भगवा पहना है तो उससे जुड़ी चीजों को भी वो करते हैं। अगर दीपोत्सव पर या अयोध्या की जब बात आती है तो मुख्यमंत्री से थोड़ा हटकर भी वो जरूर सोचते हैं। और क्यों ना सोचे, सनातन से जुड़ा हर आदमी वो सोचेगा कि कैसे अपने जो जगहें हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाए। आज अयोध्या में आप जाएंगे तो आपको लगेगा तोड़फोड़ कर दी गई है। वो तोड़फोड़ इसीलिए ताकि अयोध्या को विकसित किया जा सके, अयोध्या को इस तरीके का बनाया जाए। सबसे बड़ी बात जो लोग ये कहते हैं कि दीपोत्सव की क्या जरूरत है, मैं आपको बताऊं कि 6 साल हो चुके हैं, ये 7वां साल है। अयोध्या हर दिन अपना ही रिकॉर्ड बनाता है और हर साल अपने रिकॉर्ड को तोड़ देता है। इस अयोध्या में पर्यटन किस कदर बढ़ा है। आज जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमसे भी पूछा जाता है कैसी दिखती है वो अयोध्या नगरी जिसको योगी आदित्यनाथ इसका विकास कर रहे हैं, जहाँ दीपोत्सव हर साल होता है। तो आप सोचिए लोगों का नजरिया, लोगों का दायरा किस तरीके से बढ़ रहा है, नजरिया बदल रहा है अयोध्या के लिहाज से। तो अयोध्या में इसलिए दीपोत्सव महत्वपूर्ण है। ये दिए जो जल रहे हैं, ये दिए आप देखिए जब आप अपने घरों में जलाते हैं तो आप क्या जलाते हैं, आप किस तरीके से वहां पर कैंडल्स लगा लेते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, आज भी आप कुम्हारों से दिए खरीदिए। 21 लाख अगर दिए खरीदे जा रहे हैं तो क्या उन कुम्हारों को लेकर भी सोचा जाता है किस तरीके से यहाँ। और वो भी सबसे बड़ी बात है कि पुरानी चीजों को लेकर आप अपनी इकोनॉमी को आगे लेकर जाते हैं। ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। रामकथा पार्क भी बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि ये अब से पहले कई बार अपने राम का राज्याभिषेक होता हुआ देख पाया है। अयोध्या किस तरीके से धैर्य की पर्यायवाची है। जब आप धैर्य की बात करें तो आप अयोध्या की भी बात करिए क्योंकि अयोध्या ने हर कालखंड में अपने नजरिए से धैर्य को देखा है। राम जिनका राज्याभिषेक होने जा रहा था, अचानक अगले दिन कह दिया जाता है कि आपको वन जाना है, तो उस वक्त भी इस अयोध्या ने, यहाँ के वासियों ने धैर्य धरा था और 14 सालों तक इंतजार किया। और जब 14 साल के बाद वापस आए तो जो रामचरितमानस में जिक्र किया गया है वो ये तक कहा गया कि लोग अपने अपने घर तक भूल गए, घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं राम को देखने के लिए क्योंकि 14 साल बाद देखा है। वैसा ही धैर्य से अयोध्या ने, आज की अयोध्या ने धरा कि लंबी लड़ाई इस राम मंदिर के लिए देखी जो 22
तारीख को होने जा रहा है, 22 जनवरी को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, जब आप अयोध्या की बात करें तो आप धैर्य की बात जरूर करिए। अयोध्या पर्यायवाची है धैर्य का। रामकथा पार्क, जहां पर अब से 2 दिन पहले आपने देखा कैबिनेट की मीटिंग होती है, यहां से अयोध्या के लिहाज से कई बड़े फैसले लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। अयोध्या को और कैसे विकास दिया जाए, कैसे अयोध्या का विकास हो, ज्यादा पर्यटन यहां पर बढ़े और पर्यटक बड़ी संख्या में यहां पर आए। तो अभी मन सजा हुआ है, थोड़ी देर का इंतजार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको देखेंगे। और रामकथा पार्क के अलावा जो मुख्य कार्यक्रम है वो राम की पैड़ी पर, क्योंकि राम की पैड़ी ने ये शुरुआत 1 लाख दिए से की थी, लेकिन आज उसी राम की पैड़ी पर जगह नहीं बढ़ रही है। आप अपने घर में कोई चीज लगाते तो आप क्या कहते हैं कि अरे इतनी चीज लगानी है, इससे ज्यादा लगानी, तो जगह ज्यादा होनी चाहिए थी। सोचिए, जगह उतनी ही होती है, लेकिन हर साल उसी राम की पैड़ी पर लाखों लाख दिए बढ़ जाते हैं। 1 लाख से शुरू हुई संख्या आज 21 लाख तक पहुंच गई है। और यकीन मानिए, उस वक्त को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब वो दिए जल रहे होते हैं और वो अपने आप से एक रिकॉर्ड को कायम कर रहे होते हैं, अपने आप से एक रिकॉर्ड को बना देते हैं। बड़ा ये कहते हैं ना कि ऐसी चीज जो आपने ही गढ़ी और हर बार आप ही अपनी एक बनाई हुई लाइन को जो ड्रॉ की है उसको मिटाकर एक और नई रेखा को खींच देते हैं। ये अयोध्या कर सकती है और यही हमें अयोध्या से सीखना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस अयोध्या आपको जीने का सलीका सिखाती है कि आपको कैसे जीना है। योगी आदित्यनाथ की बात हम कर रहे थे। आज से पहले भी सियासत होती रही है अयोध्या को लेकर, आज से पहले भी सियासतदान आते रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों का सबने विकास किया है। अयोध्या को जब जिसने देखा अपने नजरिए से देखा, किसी ने सियासत के नजरिए से देखा, किसी ने अध्यात्म के नजरिए से देखा। अगर हम अकेले आदित्यनाथ की बात करते हैं, अकेले योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, तो उन्होंने दोनों पक्षों से उस तरीके से देखा है। अगर आप सियासत की बात करते हैं तो जी हाँ, अयोध्या को लेकर सियासत हुई, लेकिन जब आप बात अध्यात्म करते हैं तो उन्होंने उस लहजे से भी देखा है, सीखा है और अयोध्या को उसी लहजे से गढ़ा भी है कि अध्यात्म की नजरिए भी बहुत जरूरी है। स्वरूप मूल कभी नहीं बदलना चाहिए। आप मथुरा जाइए, आप काशी जाइए, आप अयोध्या आइए, किसी भी तीर्थ स्थल का मूल स्वरूप कभी बदलना नहीं चाहिए।